हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 26 अगस्त से शुरू हो रहा है और कांग्रेस के विधायक दल ने आज बैठक की है, रणनीति बनाई है कि सदन में सरकार से कैसे निपटना है। मेरे साथ हरियाणा विधानसभा में नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद हैं। हुड्डा साहब, आज आपने विधायक दल की बैठक की है और तमाम रणनीति पर चर्चा की है। सदन में मानसून सत्र में आपकी क्या तैयारी है सर? देखिए, जो आज परिस्थिति है, कोरोना काल है और इस कोरोना काल का जिस किस्म से फायदा सरकार ने उठाया है, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला। आप घोटाले गिनो, घोटाले जब पूरी दुनिया कोरोना काल से लड़ रही थी, शराब घोटाला आया जी, और फिर रजिस्ट्रियों का घोटाला आया जी, और फिर जींद में खुद जो के वहाँ के विधायक थे वो खुद मान रहे हैं कि हर ईंट पर जो है भ्रष्टाचार की मोहर लगी हुई है। इस प्रकार से घोटाले पे घोटाला, बस किलोमीटर बस का घोटाला है, बिजली के मीटरों में खरीद का घोटाला है, लेकिन किसी भी घोटाले की इंक्वायरी नहीं होती, वो जो है मेज के नीचे दी जाती है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते आज कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। रजिस्ट्री घोटाले में हजारों करोड़ का हुआ है घोटाला। तो इस प्रकार से जो बेरोजगारी जितनी तेजी से फैल रही है, आज हरियाणा नंबर 1 पर आ गया और ये सरकार जो है आंख मूंदे बैठी है, बल्कि नौकरी लगाने की वजह नौकरियां निकाल रही हैं। पीटीआई जो है इनके लिए रास्ता बनाना चाहिए था और जो सफाई कर्मचारी निकाल दिए गए बहुत सारी कमेटियों में। अब जो 1200 के करीब जो है जो क्लास डी में थे खिलाड़ी के उनके ऊपर तलवार लटक रही है। इस प्रकार से जो है लोग परेशान हैं, हर वर्ग परेशान है। किसान के साथ देखा धान में क्या घोटाला हुआ, जब शुरू में हमने आवाज उठाई तो कोई घोटाला नहीं है। हमारे फिजिकल वेरिफिकेशन कर दिया, असेंबली में ये कहा गया, असलियत कुछ और निकली और उसकी इंक्वायरी नहीं हुई। तब कहते कि भाई सिटिंग जज करे, इंक्वायरी सीबीआई करे, नहीं तो कमेटी, विधानसभा की कमेटी कर दे। तो आपके सामने तो हमने बहुत सारे एडजॉर्नमेंट मोशन हर मुद्दे पर और आपका कॉलिंग अटेंशन और प्रस्ताव रखे हैं। आज जैसे ये 3 ऑर्डिनेंसेस आए हैं किसानों के, उससे तो हरियाणा पंजाब के किसानों को बड़ा भारी नुकसान होने जा रहा है, यहाँ के आड़तियों को भी। उसमें हमने प्रस्ताव रखा है कि भाई चलो अध्यादेश किए हैं इन्होंने कि ये भाई किसान की फ्री मार्केट कर दी, जो मर्जी खरीद सके बेच के। हालांकि गरीब आदमी का खाना आलू और प्याज है, उसकी भी जो स्टोर करने की सीमा वो ख़त्म दिया है। इसका मतलब ये होगा किसान की फसल आएगी जब सस्ता खरीदा जाएगा और बाद में गरीब आदमी जो होगा महंगा जाएगा, तो एक अलग बात। तो हमने कहा भाई चौथा ऑर्डिनेंस और ले आओ कि कहीं से भी खरीदे, बाहर खरीदे, मंडी में खरीदे, कोई भी व्यक्ति अगर एमएसपी और एमएसपी का भाव भी स्वामीनाथन के द्वारा रिकमेंडेड जो C2 फार्मूला है वो होना चाहिए, उससे कोई कम खरीदता है तो उसकी सजा होनी चाहिए। इट शुड बी पनिशेबल। तो किसान बच जाएगा, नहीं तो ये जो अध्यादेश आया उससे किसान को नुकसान होगा। ये आपने तमाम मुद्दे हैं प्रदेश में, लगातार आप विपक्ष में रहने के नाते लगातार इन मुद्दों को उठा रहे थे और आपने कहा कि जब सेशन होगा विधानसभा का तो सरकार से जवाब मांगेंगे। लेकिन सर, सेशन जिस स्थिति में हो रहा है, यानी कल सेशन शुरू होना है सर, लेकिन मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष और कई विधायक जो है वो कोरोना की चपेट में है, कोरोना का उनका टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। आप नेता विपक्ष हैं सर, क्या देखते हैं ये सेशन किस तरह से, क्या विधानसभा के नियम कहते हैं, कैसे आगे बढ़ सकेगा सर? देखिए, ये तो बड़े तकलीफ वाली बात है कि मुख्यमंत्री जी वो कोरोना, स्पीकर को भी और बहुत सारे विधायक साथियों को भी, तो उनके लिए तो मेरी शुभकामनाएं हैं, जल्दी ठीक हो। लेकिन इसका असर तो विधानसभा पे तो पड़ेगा ही, जो होगा। लेकिन जितना भी समय मिलेगा, कल BS की मीटिंग में होगा कि किस परिस्थिति में हो सकेगा, कितना हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, BS की मीटिंग में तय करेंगे। और वैसे हम अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार हैं।
सर आज मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हम राइट टू रिकॉल, पंचायत के चुनाव में राइट टू रिकॉल लागू हो, ऐसा हम एक प्रस्ताव विधानसभा के इस सेशन में लेके आने की तैयारी में है। महिलाओं को 50% पंचायत में आरक्षण के मुद्दे पर प्रस्ताव लेके आने की तैयारी में है। युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% रोजगार के मुद्दे पर जो विधेयक है वो लेके आने की तैयारी में है। लेकिन इन मुद्दों पर चर्चा कैसे होगी सर? केवल विधेयक लाना ही सत्ता पक्ष की कोशिश है? जो आपके ये मुद्दे हैं, चाहे रजिस्ट्री घोटाला है, शराब घोटाला है, या फिर पीटीआई की भर्ती का मामला है, ये तमाम जो मुद्दे हैं उन पे चर्चा कैसे होगी फिर? इनसे बचाव के लिए तो ऐसी ये बात कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं हम विधेयक ला रहे हैं रिकॉल करने की बात, तो वो तो साथ के साथ रिकमेंड ये भी करें, प्रस्ताव ये भी लाएं कि विधानसभा में भी रिकॉल करने की पावर हो, केंद्र सरकार को भी रिकॉल करने की पावर हो, तो उसका लाभ है। अकेले पंचायत में, जिला परिषद में क्या लाभ देने वाले हैं? ये तो पूरे देश में रिकॉल करने का एक कंसेप्ट है, डेमोक्रेसी में पूरे देश में लागू होगा हर के लिए। वो अगर पंचायत के मेंबर के लिए है तो वो विधायक के लिए भी होना चाहिए, विधायक के लिए तो वो सांसद के लिए भी होना चाहिए। तो सर ये कांग्रेस इन तमाम मुद्दों को उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, मतलब जितना भी समय आपको मिलेगा? देखो मैं बताता हूँ, कल बीएससी से पता लगा कितना समय मिलेगा मैं भी कह नहीं सकता, क्योंकि जो ऐसे वक्त घड़ी है जहाँ स्पीकर भी नहीं है, मुख्यमंत्री भी नहीं है और बहुत सारे साथी नहीं हैं, कोरोना से ग्रस्त हैं, उनके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। तो देखते हैं कल क्या। सर अंतिम सवाल है, आज उप मुख्यमंत्री ने भी कहा कि पहले मैंने सोचा था हरियाणा कांग्रेस में ही टिड्डी दल है, अब तो केंद्र के कांग्रेस में भी टिड्डी दल नजर आ रहा है। और जो कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित सवाल था सर, आप बड़े नेता हैं कांग्रेस के, सर आप कांग्रेस के जो अध्यक्ष का मामला है उस मामले को कैसे देखते हैं, और दुष्यंत चौटाला के इस बयान को कैसे देखते हैं, जो एक छोटा बयान जिसे एक है अभी विधानमंडल में प्रस्ताव पास किया, सोनिया गांधी जी दोबारा अध्यक्ष बनी है, उनका धन्यवाद किया है। कांग्रेस, सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सब नेता है, कांग्रेस एक है उनकी, उसमें क्या झगड़ा है? बल्कि इनकी दल में है कुछ, राम कुमार जी कुछ बोलते हैं, कोई विधायक कुछ बोलता है, अपना देखें तो दूसरी बात करें, कांग्रेस एक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ हैं, जिन्होंने कहा है कि चाहे रजिस्ट्री घोटाला मामला है या फिर शराब घोटाले का मामला है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर विपक्ष कांग्रेस जो है वो चर्चा चाहती है। लेकिन कोरोना का असर जिस तरीके से दिख रहा है, मुख्यमंत्री जो है वो कोरोना के संक्रमण का शिकार हुए हैं, विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कोरोना के संक्रमण का शिकार हो चुके हैं, ऐसे ही कई विधायक भी कोरोना की चपेट में है। तो हुड्डा साहब ने ये कहा है कि जल्द स्वस्थ हो मुख्यमंत्री, स्पीकर उनके स्वास्थ्य की शुभकामनाएं हैं और तमाम मुद्दों के पर चर्चा की कोशिश करेंगे। लेकिन कल बीएससी की बैठक में क्या तय किया जाता है, सत्र कितना चलेगा, कितनी अवधि रहेगी, ये बीएससी की बैठक के बाद ही फैसला हो सकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।